राधे राधे सभी को। कैसे हैं आप लोग? एक्चुअली मैं 4-5 दिन से बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, इसलिए मैं कल रील अपलोड नहीं कर पाई। तो आज मुझे ऐसा लगा कि मुझे ब्लॉग बना देनी चाहिए एक, कि मैंने क्यों अपलोड नहीं किया। एक्चुअली मेरा बेटा 4 दिन से बहुत ज़्यादा बीमार है। बीमारी का सेंस ये है कि वो इतना रो रहा है, इतना रो रहा है कि चुप ही नहीं हो रहा है। पूरी रात लेके सब बैठे हैं उसे, मतलब झाड़ा फूका सब लगवा दिए। उसके बाद डॉक्टर के पास भी लेके गए। डॉक्टर बोला कि ये वायरल है, फीवर भी है, इसे 3 दिन में सही हो जाएगा। लेकिन बुखार ना होने पे भी वो चुप नहीं हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि उसे बहुत दर्द है, कुछ तो है प्रॉब्लम जो वो बता नहीं पा रहा है। क्योंकि अभी तो वो बहुत ही छोटा है, आप लोग तो जानते हैं, अभी तो 7 मंथ भी कंप्लीट नहीं हुआ है। और उसे कुछ होना यानी ऐसा लगता है कि ठाकुर जी हमें कुछ हो जाए बट उसे कुछ ना हो। वो बड़े बहुत ज़्यादा मुश्किलों से मिला है। ये चीज़ एक माँ ही फील कर सकती है, पहले भी मैंने आप लोगों को बताया था। तो क्या हुआ कि मैं 3 दिन से ऐसे एक डॉक्टर है वृंदावन में, डॉक्टर सिद्धार्थ, में वहाँ पे गई बट वो पकड़ नहीं पाए कि क्या हुआ है। उन्होंने फ़ीवर की दवा दी, बोले कि फ़ीवर है, ये ठीक हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट डे गए, क्योंकि पूरी रात हम बैठे ही रह गए, वो चुप ही नहीं हो रहा है, पूरी फैमिली परेशान। फिर उन्होंने एक पेन किलर भी दिया, बोला कि जब भी रोई ये दे देना, उसे आराम हो जाएगा। वो लेके आई, फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं। दूध तो वो बिल्कुल भी नहीं पी रहा था। मन इतना टेंशन में, कहीं मन नहीं लग रहा था, ना ही किचन में। मतलब ऐसा लग रहा था कि प्रभु जी बस इसे जल्दी से ठीक कर दो। और वो हर बच्चों जैसा है भी नहीं कि मतलब वो रोता है या ऐसा कुछ। कोई भी आए सभी की गोदी बहुत आसानी से चला जाता है। और तो और आपको देख के, आपको नहीं भी जानता है तो भी स्माइल पास कर देगा। और आप लोग देखते ही हो मेरी रील, तो ऐसा मतलब अच्छा खासा भी है मेरा बच्चा, कहना नहीं चाहिए। माँ का नज़र बहुत ज़्यादा लगता है, सब ऐसे कहते हैं। तो मतलब सब ऐसे बोले कि शायद उसे नज़र लग गई हो। हमने झाड़ा भी लगवा लिया बट कोई रिस्पॉन्स नहीं। फिर उसके बाद क्या हुआ कि परसों रात की बात बता रही हूँ मैं। परसों रात में बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी कंडीशन हो गई कि वो एक सेकंड के लिए भी चुप नहीं हो रहा था। मम्मी पापा, पहले तो मैं अपने रूम में रही, मैं मेरे हस्बैंड उसे चुप कराते रहे, हर कोशिश करके थक गए, वो चुप ही नहीं हुआ। फिर मैंने पापा को कॉल किया रात के 1:30 बजे। बोले पापा, बोले हाँ, लेकिन इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ गई है, ये चुप ही नहीं हो रहा। पापा बोले ठीक है, लेके आओ नीचे। नीचे लेके गए हम लोग। नीचे मम्मी परेशान, पापा परेशान। 1:30 से 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे वो बच्चा बिल्कुल भी चुप नहीं हो रहा है। फिर सब ऐसा कहते हैं कि नाभि पे हींग लगाने से हो सकता है कि गैस की प्रॉब्लम हो तो सही हो जाती है। तो फिर मेरे माइंड में ऐसा आया कि कहीं इसका पेट तो नहीं दर्द हो रहा है। फिर पेट पे हींग लगाया गया बट कोई रिस्पॉन्स नहीं। पापा बहुत ज़्यादा परेशान। पापा बोले कि एक काम करो, चलते हैं हॉस्पिटल। लेकिन मैंने कहा कि पापा मैं आज तो दवा लेके आई हूँ, हो सकता है कि सुबह तक रिस्पांस मिल जाए, नहीं तो डॉक्टर बोला है कि ब्लड टेस्ट करा लेना। पापा बोले कि बेटा लेकिन हम रात में वेट तो नहीं कर सकते। अच्छा ठीक है। फिर उन्होंने किसी को कॉल किया और कॉल करने पे उन्होंने बोला कि ठीक है, फ़ोन उसके पास रखना, मैं झाड़ा लगाता हूँ। आप बिलीव नहीं करोगे, वो झाड़ा लगाए जैसे ही, मतलब लगाते लगाते, और जैसे ही वो फ़ोन कटवाना वैसे ही लल्ला सो गया। मतलब सबको ये मतलब विश्वास हो गया कि सच में इसे नज़र ही लगी है। ये सोया ऐसा कि 3:30 बजे के करीब, और ये 5:30 बजे फिर उठा और रोते हुए ही उठा ये। फिर सब बहुत परेशान। भैया गए मतलब मथुरा, डॉक्टर चेंज किए, यानी उन्हें ये, उनका ये कहना था कि अब इन्हें नहीं दिखाएंगे, अब डॉक्टर हम चेंज कर देते हैं, बीसी गोयल को दिखाते हैं। फिर वो वहाँ पे गए, नंबर लगाया, वहाँ पे आए, वहाँ से आए, तब तक ये रो ही रहा था। फिर से उन्हें बुलाया गया, जो झाड़ा लगाए थे वो आए, झाड़ा लगाए, फिर ये सो गया चुपचाप, इतना रो रहा था। तो सबको ये लगा कि मतलब नज़र, सच में नज़र बहुत बुरी चीज़ होती है। पापा बोले कि बेटा हो सकता है हम लोग की ही नज़र लग गई हो। मैं बोले कि पापा ऐसा नहीं है, हम लोग के पास तो 7 महीने से है। मतलब इतनी बुरी नज़र लगी कि हम आपको बता नहीं सकते। और पता है मेरा ऐसा मानना है कि बच्चा ही तो है, कोई जान के नज़र नहीं लगाता। हमें ही किसी और का बच्चा अच्छा लग जाता है तो हम कह देते हैं ना कि कितना अच्छा बच्चा है, बस नज़र ऐसे ही तो लगती है। तो वो ऐसा है, तो आश्रम में हज़ारों लोग आते हैं,
कोई भी उसे ले लेता है, कोई भी लाड प्यार करने लगता है, और हम किसी को मना भी नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे इतने मुश्किलों के बाद मिला है। दूसरी चीज़ मुझे ये फ़ील होता है कि अगर मैं मना करी तो सामने वाले को अच्छा नहीं लगेगा, सबको ये लगेगा कि ये ज़्यादा मतलब वो दिखा रही है। फिर क्या हुआ उसके बाद, इसे आराम हुआ। फिर 12 बजे तक हम बीसी गोयल के यहाँ गए। वहाँ पे हमारा 16 नंबर था। अब ये वैसे तो शांत रहा, फिर वहाँ पहुँचते ही रोने लग गया। अब जल्दी नंबर आए तब तो इसे दिखाएं। वहाँ पे लेके गए अंदर। जब डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर देखा तो बोला कि इसके मुंह में पूरे रेड हो गए हैं, छाले हो गए, इसकी वजह से ये दूध नहीं पी पा रहा है। फिर उन्होंने एक इंजेक्शन लगाया, वहीं पे दवा दिया। इंजेक्शन लगाते ही इसे रिलीफ़ हुआ। कुछ तो नज़र का असर था और कुछ उसकी बीमारी थी, मतलब रिलीफ़ हुआ। फिर वहाँ से वो हंसते खेलते आया, दूध पिया। दूध पीने के बाद खूब खेला, खेलने के बाद सो गया। और पता है फिर ये जब सो के उठा तो ये रोते हुए ही उठा। हर कोशिश कर ली, मंदिर ले जाके बैठती कि मंदिर में कम से कम ये देखेगा, मंदिर में भी अच्छा कुछ टाइम तक शांत रहता, फिर रोने लगता। बच्चा तो बच्चा है ना, वो तो बता नहीं सकता। हम बड़े हैं, हम कह सकते हैं, बट बच्चा ना थोड़ी बता सकता है कि उसे क्या प्रॉब्लम है। फिर हम बैठे रहे वहाँ पे मंदिर से। फिर हम यहाँ पे आए। मैं बोली पापा समझ नहीं आ रहा अभी क्या करें। शाम होते होते फिर से वही कंडीशन शुरू। फिर झाड़ा लगा, फिर इसे रिस्पॉन्स मिला। फिर हमने इसे मेडिसिन दिया, दूध पिलाया, फिर ये जाके सोया। और पता है मतलब क्या, मुझे बहुत अच्छा लगा। बीसी गोयल की दवा से इसे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। ये आज रात यानी 4 दिन बाद ये आज रात सोया है, और ये 3:30 बजे उठ के खेला है। और माँ का दिल तो समझ ही सकते हो। मतलब मुझे सच में आज बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है कि मेरा बच्चा ठीक हो गया। नहीं तो ऐसे लग रहा था कि हे प्रभु, वो दर्द मुझे दे दे बट मेरे बच्चे को सही कर दे। इतना रो रहा था, पूरी फैमिली परेशान हो गई थी। मम्मी पापा मतलब सब बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे। पापा तो रोने भी लगते हैं, क्योंकि पापा तो इसे बहुत ज़्यादा लाड प्यार करते हैं। बड़े मुश्किलों के बाद, बहुत दिनों के बाद मिला है, तो आप समझ ही सकते हैं कि इसका लाड प्यार थोड़ा अलग ही है। मतलब ये सोचो कि मेरा लाड प्यार कम है सबके आगे, मेरे से ज़्यादा सब यहाँ पे प्यार करते हैं। मुझे तो पता भी नहीं रहता। इसके चाचा तो गाड़ी में बिठाते हैं, लेके चले जाते हैं मथुरा तक, और जब मैं नीचे उतरती हूँ तो मुझे पता चलता है कि लाला गया है घूमने। तो सब बहुत लाड प्यार करते हैं। इसके चाचू तो पूछो ही मत कितने प्यार करते हैं इससे। और सब बहुत परेशान। और जब फाइनली आज वो सो के उठा है, दवा का असर दिखा है उसमें, तो सब बहुत खुश हुए उससे देख के कि चलो ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा रही कि ये ठीक हुआ। नहीं तो कैसे दिन और कैसे रात कट रहे थे बता नहीं सकती। और माँ के सामने एक बच्चे का रोना, ऐसा लगता है कि मुझे कुछ हो जाए, मेरी जान निकल जाए ठाकुर जी, बट बच्चे का दुख हमें दे दो, बच्चे को कुछ ना हो, ऐसा महसूस हो रहा था। और मतलब मैं इतनी इमोशनल तो नहीं थी कभी, बट मैंने ये फ़ील किया कि बेबी आने के बाद मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो चुकी हूँ। मैं कितनी बार रो चुकी मैं आपको बता नहीं सकती। वो रोता तो मैं रो जाती। मुझे ऐसा लगता है क्या कर दूँ प्रभु जी ये ठीक हो जाए। इसके पापा भी बहुत ज़्यादा परेशान थे कि, और पापा का तो सबसे पहला स्टेटमेंट यही था कि तुम अब वीडियो अपलोड नहीं करोगी बाबू के। फिर मुझे भी ऐसा लगा कि हो सकता है नज़री लगी हो, ठीक है मैं वीडियो अपलोड नहीं करूँगी उसकी। तो मुझे आज ये फ़ील हुआ कि आज मैं ब्लॉग ही बना दूँ, आप सभी को बता दूँ कि मैं किस वजह से बाबू का रील नहीं अपलोड कर रही हूँ, क्योंकि उसे प्रॉब्लम हो गई है। और एक मन में डर भी बैठ गया है कि उसे कुछ ना हो। और तो और पता है इतना सब कुछ होने के बाद पापा मेरे से बोल रहे बेटा जन्माष्टमी पे तो यहाँ हज़ारों लोग आएंगे, तब हम इसे कैसे बचा पाएंगे गुड़िया। मैं बोली पापा आपसे ज़्यादा तो मुझे टेंशन है। मैं उसे इतने मतलब मुझे उसे सुंदर बना के रखना ही नहीं है उस टाइम पे। इतने काजल ऐसे फैला के लगाऊंगी कि कोई नज़र ना लगा सके मेरे बच्चे को। पापा हंसने लग गए। पापा बोले हाँ बेटा। बोले कोई नहीं पापा, नज़र कोई ऐसे जान के नहीं लगाता, ऐसे अच्छा लग जाता है सबको तो हम ही कह देते हैं। कभी कभी अपना बच्चा रेडी हो जाए तो अच्छा लगता है, तो हम खुद ही कह देते हैं आज सुंदर लग रहा है मेरा बच्चा, या आज बहुत हंस रहा है खेल रहा है, बस ऐसे ही नज़र लग जाती है। तो कोई नहीं, ठाकुर जी तो है ही, और दिया ही लाडली जू ने है इसे, तो जिसने दिया है वही संभालेगी। हम क्या कर सकते हैं। हम तो बस इतने में ही खुश हैं कि उन्होंने मुझे माँ बनने का अवसर दिया।
आपको दादा बनाया, दादी बनाया, चाचा चाची सब उसी की कृपा से बने। तो ठाकुर जी की बहुत बड़ी कृपा है मुझ पर। बट ठीक है, जो भी था सब ठाकुर जी की कृपा है, और था भी, आगे भी रहेगा। तो अब वो ठीक है फ़िलहाल। अब हम जा रहे हैं किचन में। तो मैं सोची आप लोग को इतना बता दूँ। राधे राधे सभी को।